गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी बज रहा है 7:30 और मैंने आज जल्दी उठ गई हूँ मैं, क्योंकि कल मुझे देर हो गई थी खाना बनाने में। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और मैं आज बना रही हूँ मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्ज़ी, जो है भिंडी की सब्ज़ी। आटा मैंने रात में ही गूंद के लगा रख लिया था और बस मैं फटाफट सब्ज़ी बना करके, नाश्ता बना करके आज टाइम पे मैं जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार कर दूँगी। आलू टमाटर की सब्ज़ी उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर जब जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी बनाना है तो फिर मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। अदरवाइज़ भिंडी की सब्ज़ी थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है, इसलिए कल हाफ़ एन आवर में जो मैंने दाल चावल सब्ज़ी बनाई थी वो नहीं बन पाती अगर मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती। तो बस चलिए भिंडी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है, सरसों का तेल। आप लोग कौन सा तेल डालते हैं इसमें? रिफाइंड ऑयल डालते हैं या कुछ, मगर हम लोग सरसों का तेल वो करते हैं। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनका अपना मतलब कि सरसों के तेल का वो है, तो वो वहीं से प्योर एकदम हम लोग मंगवाते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ता है मगर प्योर मिलता है, तो फिर वहीं से मंगवा लेते हैं। बाकी आज जो है रात भर शायद बारिश हुई है, कल तो पूरे दिन ही बारिश हुई है। तो आज फिर से वही वाला हाल हुआ है। मेरे पूरे घर में ऊपर से नीचे तक कहीं पे भी नाली का सिस्टम नहीं है। तो अभी मैं निकली हूँ कमरे से बाहर, तो देखा पूरे घर में पानी भरा हुआ है। बट पिछली बार जो मेरे साथ हुआ था कि डाइनिंग टेबल जो है वो आंगन में रखा हुआ था। एक मिनट। डाइनिंग टेबल जो आंगन में रखा हुआ था वो मैंने वहाँ से हटा लिया था। तो इस बार डाइनिंग टेबल नहीं भीगा है, मगर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पानी है। तो अभी सारा काम करने के बाद मैं पूरे ऊपर से नीचे तक सफाई करूँगी। तो बस चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भिंडी की सब्ज़ी में ये मैंने और भिंडी में, ये भिंडी है ना, इसमें मैंने प्याज ऑलरेडी कट करके डाल दिया है। बस ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं डालती हूँ। बस थोड़ी बहुत ये ब्राउन हो जाएगी प्याज, तो उसके बाद मैं भिंडी डाल दूँगी। उसके बाद एक दो मसाला डालूँगी, नमक डाल दूँगी, बस हो गया। मैं ज़्यादा सब्ज़ी में जैसे लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं और ये डाल देते हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ। बहुत कम तेल में मैं खाना बनाती हूँ, बहुत कम ऑयल में, क्योंकि भाई आजकल ज़्यादा तेल मसाला होने से दिक्कत होती है। तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, टेस्टी भी बनती है, बट बहुत कम मसाले में मैं बनाती हूँ। बैगन आलू की सब्ज़ी में लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं। मैं बस बैगन आलू की सब्ज़ी में पचफोड़न डाल देती हूँ। उसके बाद फिर ये आलू डालती हूँ और बैगन डालती हूँ। डालने के बाद और हरी मिर्च डालती हूँ, और डालने के बाद बस मैं उसमें हल्दी और धनिया पाउडर डाल करके और नमक डाल करके बस मेरा हो गया। और मैं कोई भी मसाला उसमें नहीं डालती हूँ। लाल मिर्च की जगह मैं जहाँ कोई भी सब्ज़ी में मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं उसकी जगह ना हरी मिर्च जो होती है हम लोग के पास, उसे कट करके डाल देती हूँ। तो लाल मिर्च मैं ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। तो क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लाल मिर्च कोई खाता नहीं, ज़्यादा स्पाइसी खाता नहीं, और हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते। इवन मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं नॉनवेज भी बनाती हूँ ना, उसमें भी लाल मिर्च मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। उसमें वो खड़ा लाल मिर्च आता है ना, वो मैं डाल देती हूँ। और उसमें हरी मिर्च भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं ना,
तो मैं खड़ी लाल मिर्च डाल देती हूँ, उसमें वो नहीं डालती हूँ। गरम मसाला डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, यही सब डाल दूँगी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन करके तैयार होता है। कल भी मैंने कीमा बनाया था तो बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। थोड़ा ही तो बनाती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तो बहुत कम ही खाती है, बस थोड़ा ही सा बनाती हूँ। मगर माशाल्लाह से आप दिल से खाना बनाइएगा बिस्मिल्लाह करके तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने भिंडी भी डाल दी। अब बस मसाला डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और इसे भूनना पड़ता है तो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। बस मैंने धनिया पाउडर डाल दी और हल्की सी, एकदम हल्की सी लाल मिर्च डाल दी मैंने। इसमें वो हल्दी नहीं डाली है, भिंडी में हल्दी नहीं डालती हूँ मैं। अब आप लोग में से कोई लोग डालता होगा बट मैं नहीं डालती हूँ। अब बस मैं इसे चलाती रहूँगी, तब तक मैं चावल भी फटाफट चढ़ा दे रही हूँ। चावल मेरे घर में ज़्यादा चावल खाते हैं सब लोग। मैं और मेरी बेटी को ज़्यादा चावल पसंद है, मेरे हस्बैंड भी बहुत कम खाते हैं चावल। पहले तो बिल्कुल ही नहीं खाते थे चावल। पहले वो खाते थे, ब्राउन राइस खाते थे। बट अब जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं वो काफ़ी डाइट कॉन्शियस होते हैं, बट अब जो कि उनके हाथ पे चोट लग चुकी है तो अब बॉडी बिल्डिंग तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो बस अब जैसा हम लोग खाते हैं वैसा वो खाते हैं। चलिए मैं फटाफट चावल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद फिर और बातें करती हूँ आपसे। अभी ये मैंने चावल चढ़ा लिया है और ये भिंडी को मैं भूज रही हूँ। बाकी मैं आटा निकाल लेती हूँ। और दाल मेरे घर में बहुत कम बनती है आजकल, क्योंकि दाल ज़्यादा कोई खाता नहीं है। आज भिंडी की सब्ज़ी बनी हुई है तो इसलिए दाल दाल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो भिंडी नहीं खाती। अगर आलू की सब्ज़ी बनी होती तो खा लेती शौक से, मगर भिंडी की सब्ज़ी वो नहीं खाती है। तो आज दाल बनेगी उसके लिए। तो बस पूरे आप देख सकते हैं, पूरे ये एरिया में पूरा पानी भरा हुआ है क्योंकि नाली का सिस्टम नहीं है। तो अभी मैं ऊपर का सब मतलब वाइपर से वाइप करके आई हूँ, बट अब मैं नीचे का करने जा रही हूँ। बड़ा प्रॉब्लम है, नाली होती है ना तो लोगों को पता नहीं लगता। आजकल टाइल्स लगवा लेते हैं, लगवाने के बाद सोचते हैं कि भाई घर अच्छा हो गया, मगर हर चीज़ के लिए ना इंसान को तैयार रहना चाहिए। अरे ये कभी मान लीजिए कोई किसी ने उल्टी कर दी या कुछ लैट्रिन बाथरूम कर दिया तो फिर क्या उसे टाइल्स पे क्या पोछे से उठाएंगे? नाली का सिस्टम होना चाहिए।
और ये देखिए हम लोगों की ये भिंडी की सब्ज़ी जो है वो बन करके तैयार हो गई है। जो भी चीज़ आप धीमी आंच पे, जैसे ये देखिए चावल जो है, चावल ये देखिए दोनों मेरे जो हैं, चावल और ये भिंडी, मैं धीमी हमेशा खाना ना मैं धीमी आंच पे बनाती हूँ। तो उसको जो मतलब एक तेज़ आंच पे आप बनाइएगा खाना, तो उस पर जो मतलब जल्दी जल्दी में जो टेस्ट नहीं आ पाता है, मगर धीमी आंच पे बनाने से खाना टेस्ट आता है। ये देख रहे हैं भिंडी को मैं छोड़ करके ऊपर भी चली गई थी, जला नहीं, और धीमे 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 अच्छे से बन गया ये। नहीं तो ज़्यादा तेज़ आंच पे करके जाती तो जल जाता। तो इसलिए मैं चावल भी धीमे आंच पे बनाती हूँ। अब ये देखिए बासमती मोगरा चावल मैंने लेकर के आई हूँ, और ये देख रहे हैं इसके दाने इसके ये देखिए दाने छोटे छोटे लग रहे हैं आपको। इसके दाने छोटे छोटे नहीं लग रहे होंगे आपको, क्योंकि धीमी आंच पे इस पे पानी डाल डाल के अच्छे से मैं बनाती हूँ ना, तो दाने जो चावल के दाने हैं ना वो अच्छे से जितने लेवल तक उसे फूलना है वो पूरा फूल जाता है। उसके बाद मैं इसके जो पानी है वो निकाल देती हूँ, पसा देती हूँ। आप लोग की तरफ पता नहीं क्या बोला जाता होगा। अब यहाँ पे किचन में पता नहीं, आजकल बारिश का वक्त है ना, इतने मच्छर हो गए हैं, इतने मच्छर हो गए हैं, काट काट के हालत ख़राब कर दी है मेरी। भाई मैं चाहती हूँ कि दिन भर मैं तो घर में रहूँगी, कुछ ना कुछ मैं और मंटू बना के खा ही लेंगे। बट मेरे हस्बैंड जो है, ये देखिए आटा मैंने रात में ही गोल करके रख दिया था, तो मैं और मंटू कुछ ना कुछ बना के खा लेंगे। बट मेरे हस्बैंड जा रहे हैं शॉप काम पे अपने, तो भाई वो क्या खाएंगे, बाहर का खाना उतना ज़्यादा हाइजीनिक भी नहीं होता है। तो फिर मैं उनको मतलब सब्ज़ी रोटी चावल बना करके देती हूँ, और शाम को जब वो आते हैं तो मैं गरम गरम खाना एकदम बना के रखती हूँ, और थोड़ा ही सा बनाती हूँ, मतलब एकदम जब वो आते हैं तो पहले से ही नॉनवेज या वेज जो भी आइटम है वो मैं बना के रख लेती हूँ, और जब वो आते हैं तो मैं गरम गरम रोटी या पराठा जो भी वो लगता है वो मैं उतार के उनको देती हूँ। तो गरम इंसान खाना खाता है ना, तो 2 रोटी 4 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता है, और ठंडा रहता है तो दिल नहीं करता। अगर उसका मान लो बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मजबूरी में वो खा लेगा, मगर गरम खाने की बात ही अलग होती है। मेरी भिंडी बन के तैयार हो गई। अभी मैं फटाफट रोटी भी बना लूँगी। आप लोग को एक बात बताऊँ, एक ऐसा वक्त था, मतलब जब मेरी शादी होके आई थी, अब मेरी मम्मी के घर में एकदम लड़के की तरह रहती थी। मेरी मम्मी और मेरे डैडी हमसे कोई काम नहीं करवाते थे, कोई काम नहीं। बाहर का लड़कों वाला जितना काम है वो मैं करती थी, जॉब करती थी। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब भी किया है, दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब किया है, बहुत अच्छा मैं अर्न भी कर रही थी। बट और मेरी मम्मी पापा ने मुझसे कभी कोई काम नहीं करवाया। और यहाँ पे जब आई तो मेरी जो सासू माँ हैं मेरी जो सास है उन्होंने मुझसे मतलब मेरे घर में प्रॉमिस करके लेके आई थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने कोई लफ्ज़ झूठ नहीं बोले थे। तो मेरी मम्मी प्रॉमिस करके लेके आई थी कि मेरी मम्मी ने कहा था उनसे कि मेरी लड़की को कुछ नहीं बनाना आता, क्योंकि मैंने उससे कोई घर का काम करवाया नहीं है। तो अभी वो और पढ़ाई करेगी, जज की पढ़ाई करेगी, क्योंकि बाई प्रोफेशन में लॉयर हूँ। तो वो अभी जज की पढ़ाई करेगी, 1-2 साल में इंशाल्लाह वो जज का निकाल लेगी। तो आप लोग उसे मतलब कि 1-2 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर शादी कर लिया जाएगा। तो ये बात हुई थी। तो मेरी सास ने, क्योंकि उनको जल्दी मैरिज करनी थी, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि अरे जैसे मेरी 2 लड़कियां हैं वैसे ही मैं आपकी भी लड़की को रखूँगी। वो आएगी तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पढ़ रही है वैसे वहाँ पढ़ेगी, अपना शादी हो जाएगी, मैं अपनी बेटी की तरह रखूँगी।
वो कायदे से रहे, मतलब कि अपना पढ़ाई लिखाई करेगी फिर जज बनेगी, ऐसा बोला था। और फिर जब मैं भाई यहाँ पे आई, उसके बाद उसके बाद की स्टोरी मैं आप लोगों को कभी बहुत अच्छे से डिटेल में शेयर करूँगी, जब इन लोग मेरा ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे और मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये राज भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो जज मतलब मैं यहाँ पे आई तो भाई मेरा जो महिंद्रा कोचिंग है वहाँ पे एडमिशन हो गया था, साइड में सीसैट की प्रिपरेशन के लिए मैंने महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। और वाराणसी में उस टाइम जुडिशरी की कोई कोचिंग नहीं थी, तो मम्मी ने बोला जुडिशरी नहीं तो तुम आईएएस की पढ़ाई कर लो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ आईएएस की कोचिंग बहुत ज़्यादा थी, जुडिशरी की कोचिंग के लिए मुझे इलाहाबाद जाना पड़ता, जो कि इन लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोला चलो पहले मैं सीसैट की तैयारी कर लेती हूँ, जुडिशरी का भी मैं एग्ज़ाम देती रहूँगी, क्योंकि भाई मैंने लॉ तो पढ़ी ही हुई है 3 साल, तो मैं खुद से पढ़ करके एग्ज़ाम दूँगी, साथ में आईएएस की भी मैं तैयारी साथ के साथ करती रहूँगी। तो पहले मैंने महिंद्रा में ज्वाइन कर लिया। और जब मतलब महिंद्रा में मुझे जाते हुए करीबन 13-15 दिन हुआ होगा, बस उसके बाद मेरी सास, मेरी मम्मी ने मेरी फ़ीस भी जमा कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। उसके बाद मेरी सास जो है उन्होंने इतना बवाल मचाया, इतना बवाल मचाया कि नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। और मैं बोल रही हूँ कि आप तो बात करके मम्मी से लेकर के आई थी। अरे मैं पढ़ाई के लिए ही तो बोल रही थी। और अगर उस टाइम इन लोग मुझे पढ़ने देते तो आज मेरी ये सिचुएशन नहीं रहती कि मैं यहाँ बैठ कर के ना मतलब कि पैसे के लिए इतना परेशान नहीं हो रही होती, पैसे के लिए मैं इतना परेशान नहीं हो रही होती, मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी होती, बहुत ज़्यादा अच्छी होती। मैं अगर कुछ बन गई होती, कोई मेरे मतलब समझ लीजिए पीसीएस आईएएस कुछ भी मैंने निकाल लिया होता, मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं हुई होती। तो मेरी साथ में मुझे जाने ही नहीं दिया, इतना बवाल मचाया उन्होंने कि पढ़ने नहीं देंगे। भाई आपकी लड़कियों का पढ़ने का मन नहीं है, बट मेरे घर में तो सब लोग मतलब एजुकेटेड है। मेरे पापा इंजीनियर थे, मेरी मम्मी टीचर है, मेरा भाई इंजीनियर है, तो मैंने इतनी पढ़ाई इसीलिए की है। मैंने मेरी एजुकेशन आप लोग नहीं जानते, कभी पूछिएगा, ऐसी डिटेल वीडियो में बनाऊंगी, मगर मुझे उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। मैं बहुत रोई, कई बार मैंने आईएएस के फॉर्म भरे, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम देने जाने नहीं दिया। बहुत बवाल मचाना शुरू कर देती थी। और खाने का तो मैंने आपको बताया ही नहीं, वहाँ से तो बोल के लाई थी मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं करेंगी। मगर शादी के चौथे दिन मेरी सास मुझे छोड़ करके चली गई अपने मायके, और नंदे थी, वो कोई नहीं बना रहा, मैं अकेले चौथे दिन खाना बना रही, पूछ रही हूँ, कोई बता नहीं रहा। मेरी मम्मी से मैं रो रो के बोल रही हूँ, मम्मी बता रही तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कभी किचन में गई नहीं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, ये सब पता ही नहीं। अब वो इंसान को पता हो तो फटाफट फटाफट डाल दे, अब पता ही नहीं मुझे। मैं रो रो के तो आप लोग बताएं, मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल भी है और नेगेटिव भी है। तो मैं यूट्यूब से मैंने देख देख के खाना बनाया, और माशाल्लाह से अल्लाह ने के उससे मैंने जो चीज़ की, चाहे मैंने खाना बनाया, चाहे पढ़ाई की, चाहे कुछ भी किया, मैंने दिल से किया। और वो पढ़ाई मतलब कि वो जो खाना मैंने बनाना सीखा, मैंने फिर मम्मी से भी नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम 2019 से बहुत ज़्यादा बीमार थे, कोई उनको देखने वाला नहीं था। मेरी मम्मी से ये मैं रो रो के बोलती तो उनको तकलीफ़ होती, तो इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और मैंने अपने घर वालों का भी सोचा कि वो लोग दिल्ली रह रहे हैं, उनको सुन के तकलीफ़ ना हो और परेशान ना हो, कि ऑलरेडी उन लोग परेशान हैं। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब से देख देख के मैंने खाना बनाना सीखा। मुझे किसी ने एक चीज़ की हेल्प नहीं की, बल्कि हाँ, मैं बोलती हूँ एक टिपिकल ससुराल जो होता है ना, वो मेरा ससुराल है, जिसमें
मतलब बहुत ऑर्थोडॉक्स वो है। आप दूसरे की बेटी को बेटी नहीं मानते, अपनी बेटी को बेटी मानते हैं, दूसरे की बेटी को शायद नौकरानी ही समझते हैं। तो वही वाला सिस्टम है। मैं यहाँ पे आई, मैं तब भी टाइम निकाल निकाल के पढ़ने की कोशिश करती थी, कोई मुझे नहीं पढ़ने देता था। मेरी बुक फाड़ दी जाती थी, मुझे बहुत परेशान किया जाता था। मगर फिर मैंने जब मेरे हस्बैंड मतलब कि 1-2 साल से मैंने ये आईएएस का और फिर मैंने सोचा पीसीएस ही कर लेती हूँ। तो मैंने सब चीज़ का सपना छोड़ दिया। आपको मैं अपनी कभी बुक्स दिखाऊंगी, मेरे पास बहुत बुक्स हैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मगर किसी किसी की किस्मत में नहीं होता है, तो वही मेरी किस्मत में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की मगर ऐसा नहीं हो पाया। तो अब फिर मैंने मंटू बड़ी हो रही है, पैसे की इतनी प्रॉब्लम है, मैंने घर में जॉब भी करने की कोशिश की मगर वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश की, मगर मुझे घर में भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। मतलब मेरी बच्ची को 1 मिनट कोई देखने वाला नहीं था। मैं ब्रेक लेती थी, ब्रेक लेकर के दौड़ के जाती थी बच्ची को खाना ज़बरदस्ती, अब वो बच्चा है उसको मैं ज़बरदस्ती खाना खिला के कि मेरा ब्रेक 15-20 मिनट का, आधी घंटे का जो ब्रेक मुझे मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं कैसे खाना खिला पाऊँगी। वो बगल में खड़ी होकर उल्टी करती रहती थी। मैं जॉब पे रहती थी तो मैं उसे देख के भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा जो जॉब थी वर्क फ्रॉम होम था वो ऑन कैमरा मुझे हर वक्त रहना पड़ता था, मैं ऑफ़ कैमरा नहीं रह सकती थी। तो ऑन कैमरा मुझे वो कॉलिंग की जॉब थी, मैं आप लोगों को नहीं, कॉलिंग की जॉब थी। पहले मैंने फ़्लिपकार्ट में भी जॉब किया, R1 RCM में वर्क फ्रॉम होम जॉब थी, वो भी मैंने किया। बहुत मतलब मैंने किया मगर कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला, कोई मेरी बेटी को देखने को तैयार नहीं हुआ। मेरी सास से मैंने यही हेल्प मांगी थी कि मुझे बच्ची को देख ले, मैं घर का घर में हूँ, खाना बना देती थी, घर का घर में हूँ, तो मेरी मतलब मैं जॉब कर लूँगी तो मेरी कुछ अर्निंग हो जाएगी हम लोगों को। वहाँ उन्होंने वो भी नहीं करने दिया। मतलब आज तक 2 मिनट भी देखना मेरी बच्ची को, मतलब खेलने जाए तो खेल ले, मगर ज़िम्मेदारी के साथ जो देखना होता है 1 आध घंटा 2 घंटा, कभी नहीं देखा। बहुत सारी चीज़ है, अब मैं वो सारी चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। और बस आज का काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो अभी मैं वीडियो एंड करती हूँ। और सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है, चावल बन चुका है, घर की जो पानी वानी गिरा था वाइप मैंने कर दिया है। अब रोटी बना के, नाश्ता बना के मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीते, तकलीफ़ें परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। आज मैं मंटू को स्कूल भी भेजूँगी और थोड़ा लेट भेजूँगी, बट भेजूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। और धीमे धीमे ऐसे ही गाड़ी चले। आप लोगों की दुआओं से शायद अल्लाह पाक हम लोगों के ऊपर रहम करें, हम लोग की तकलीफ़ों को दूर कर दें। तो आप लोग प्लीज़ दुआ किया करिए हम लोगों के लिए, पैसे की तंगियाँ परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और एक बहुत अच्छी बात है, कल मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे चैनल को 4 लोगों ने और सब्सक्राइब किया है, 339 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। ऐसे ही प्लीज़ आप लोग अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर मेरी जो वीडियोस हैं वो शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, ताकि ये मेरी परेशानियां हैं, पैसों की तंगियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।